जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। मुझे ना किसी भी मैदान में नहीं कूदना है। कैन यू जस्ट लीव मी अलोन? अब मुझे ये बोल रही है रदा ज़ावियार को? तुम जिस नाम पे इतना इतरा रही हो ना, वो नाम मेरे साथ भी अटैच्ड है। और वैसे आजकल लोग मुझे मिसेस ज़ावियार के नाम से जानते हैं। इनको लगता है कि आपकी वाइफ के तौर पर ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, मुझे कुछ भी कह सकती है। डैड, इन्होंने इतनी बुरी तरीके से मुझे ह्यूमिलिएट किया सबके सामने। तुम सरासर इस बात को गलत रंग दे रही हो। ऐसी बात नहीं है। मैंने अमरीन प्लीज, मैं बात कर रहा हूं। मैं आई हूँ आप लोग को इनवाइट करने के लिए, तो फिर आप लोग को जरूर आना है। और वैसे भी हम सब मिलके उन्हें सरप्राइज देंगे ना। हमारा आना जरूरी है क्या? वैसे हमारी तो यही दुआ है कि उनकी खुशी हमेशा बरकरार रहे। नहीं नहीं, हम आएंगे, जरूर आएंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इस शादी से कितनी खुश है। भाई चलो चल के खाना खा। भूख नहीं है मुझे। दुख के बोझ को उतार के फेंक दो जैन। हकीकत को उसने कबूल कर लिया तभी वो खुश है। तुम भी कर लो। मेरे लिए खुश होना इतना आसान नहीं है, मैं समझने की कोशिश करूं। तुम एक बार चल के उसकी खुशी देख लो और उसे जब्त करने का सलीका सीख लो। खुशनास से ही मुत्तमिन हो जाओगे तुम। और जहां तक बात रही खुशी की, मुझे भी ऐसा लगता है वो खुश नहीं है, बस खुश रहने की कोशिश कर रही है, जो तुमने कभी नहीं की। तो अम्मी के साथ मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो और उसकी खुशी देखो, ताकि तुम्हें भी कोई अकल आए। जबकि यकीन आना इतना आसान हरगिज नहीं। लेकिन कुछ लोग यकीन के बगैर भी जीने की कोशिश कर रहे थे, तुम नहीं समझो। अब हो रहा है ना ये गेम इंटरेस्टिंग, और ये गेम तो मैं ही जीत के रहूंगी। मिस अमरीन, हार आपका मुकद्दर है। जी आप ही? हाँ ज़ावियार, कहाँ हो तुम लोग भाई? हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए, रेडी हैं और बस निकलने लगे हैं यहाँ से। वो रिदा रेडी होगी? जी आप ही रेडी हो गई होगी, लेकिन क्या लेकिन? डर लग रहा है आप ही। डर लग रहा है कि कहीं आज वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना करते जिसके बाद हम सबको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हाँ मैं समझ रही हूँ ज़ावियार, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग विल बी ओके, सब अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले मैं देखता हूँ रिदा तैयार हुई है कि नहीं। हाँ जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बस पहुंचने वाले हैं।
अरे इतना ठंडा क्यों हो रहा है तुम्हारा जिस्म? पता नहीं, बस मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? आज वहां पे कितने सारे लोग होंगे ना, अगर रिधा ने फिर से कोई तमाशा कर दिया। मैं तुम्हें इतना बहादुर समझती थी अमरीन, तुम तो इतनी बुज़दिल हो। कुछ नहीं होगा। और देखो, रिधा को तुम्हारी परवाह हो या ना हो, अपने बाप की इज्जत का ख्याल जरूर रखेगी वो। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन मैं रिधा को जानती हूँ ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। ये बात तुम इतने मसूक से कैसे कह रही हो? इसने कुछ कहा है तुमसे? अगर कुछ कहा है ना तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होगा अमरीन, एवरीथिंग विल बी फाइन। वैसे भी जावियार भी कुछ इसी तरह के खदशात का इजहार कर रहा था। अगर तुम कहती हो तो मैं जावियार को फोन करूं दोबारा। आप प्लीज उनसे कोई बात नहीं करेंगी, उनकी भी वही हालत है इस वक्त जो कि मेरी। बस मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था, दिल की बात थी, आपसे शेयर कर दी और कुछ भी नहीं है। अच्छा किया तुमने, लेकिन ये दिल के घबराने का नहीं, खुश होने का और एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का टाइम है। इतनी प्यारी लग रही हो तुम। तो क्या ख्याल, अब चले? मेहमान पहुंचना शुरू हो गए, हमें देर हो रही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आइएगा जरा प्लीज, ये ब्राइड को हमने लेके चलना है अब। अरे वाह, क्या बात है भाई, आज तो मेरी बेटी और ज्यादा प्रिटी लग रही है। थैंक्स डैड, लेकिन आप ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। चले डैड, जब आपकी मॉम के साथ शादी हुई थी तब आपने क्या पहना था? बाहर गेस्ट आ गए होंगे, हमें उन्हें रिसीव करना। चलो, वैसे बहुत खुश हूं मैं कि आज इस मौके पे मेरी बेटी मेरे साथ। ऑफ कोर्स डैड, आपकी बेटी के लिए आपकी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। I'm so proud of you. जावियार, जावियार, मैंने बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग आएंगे। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
Look at him. He is so handsome, है ना? Come on यार, I didn't expect this from you. At least तुमसे तो ये उम्मीद ही थी मुझे। तुम्हारे सामने इतनी वंडरफुल पर्सनैलिटी बैठी हो, तुम उसकी तारीफ के पुल बांध रही हो। तुम तो चुप ही रहो। तुम दोनों का क्या मुकाबला? कहाँ तुम और कहाँ वो? ऐसे सही बोल रही हो, काफी हैंडसम है। मिस अमरीन का एक्स फियांसे और कजिन। पता है, मैंने ना कई बार इसे कॉलेज आते हुए देखा है मिस अमरीन से मिलने के लिए। वैसे मिस अमरीन कितनी प्रिटी है ना, उन्होंने ज़ाबियार अंकल से शादी कैसे कर ली? और चांस मिस कैसे कर सकती थी? अगर मैं मिस अमरीन की जगह होती ना तो मिस्टर जैन को ही चूज़ करती। अच्छा किया आप लोग आ गए। वैसे जैन, मेरा ख्याल है अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। भाई यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी कर ले। अब कौन किसका इंतजार करता है आजकल। अब अमरीन को ही देख लो भाई, जरा देर नहीं की इसने हाँ करने में, मौके से फायदा उठाया। अब मैं इसको किस्मत समझूं या खुशकिस्मती? खुशकिस्मती। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ज़ावियार और अमरीन को एक दूसरे के लिए ही बनाया। भाभी, खाना लगवा लीजिए, सारे गेस्ट आ गए। हाँ बिल्कुल, आइए आप लोग, आइए इस टेबल पे। क्यों नहीं, आओ बेटा, आ जाओ बेटा। ओके, कोई बात नहीं। एंजॉय योर मोमेंट। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, वो बस यहाँ मैं आई मीन रिसेप्शन तो बाहर है ना, तुम जॉइन अस। हाँ, वो मेरी फैमिली बाहर है, माय मदर एंड सिस्टर, तो वो आ जाएंगे तो आई लीव। मैं एक बात कहूँ? आप काफी अपसेट लग रहा है। आई मीन, आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, और जिंदगी में तो बहुत लड़ना पड़ता है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तो बहुत फाइट करती अपने लिए। लड़ लड़ के थक चुका हूँ मैं, अब बस हो गई। इतने मायूस क्यों हैं आप? आई मीन, जितने हैंडसम हैं आप, आपको तो उतनी हिम्मत करनी चाहिए। हैंडसम होता तो। यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर जैन, आप खुद ही खुद को नहीं समझ पाए, तो फिर वो क्या समझती हैं जिससे आप मोहब्बत करते थे? ये भी ठीक है, लेकिन मोहब्बत करता था नहीं, करता हूँ बहुत ज्यादा, बेताश और करता रहूंगा। उस औरत से जो आपको छोड़ के चली गई? जी, उसी औरत से। Impressive. It's a good thing. Sincerity कहते हैं इसे। If you don't mind, can I get your number? What for? I mean, you seem like an interesting person. I'd like to get to know you better. I think जितना आप जानती हैं वो काफी है। तो आप मना कर रहे हैं? I mean, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। Fine. Here you go. Thank you. Can I be alone now? Of course. Thank you. See you around. क्या कर रहे हो जैन? ध्यान से गाड़ी चलाओ, ड्राइविंग पर ध्यान दो। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे क्यों नहीं जाना चाहिए था? इतना अच्छा फंक्शन हम मिस क्यों करते? भाई मानना पड़ेगा,
इस अमरीन बीबी की तो किस्मत बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छे और अमीर लोग मिले हैं इसे। खैर तो है अम्मी, कल तक तो आपको नफरत थी उससे, जिक्र भी नहीं करना चाहती थी उसका, और अब बार बार उसी का नाम ले रही। भाई क्यों ना लूं, मैं तो 100 बार लूंगी। हाँ, जब तक उसने मुझसे दुश्मनी निभाई है तो जहर तो लगेगी। अब जब दुश्मनी खत्म तो गिला शिकवा भी खत्म। वैसे मानना पड़ेगा, उसकी शादी में कहीं ना कहीं सुरैया बेगम का हाथ जरूर है, वरना तुमसे शादी करके उसे क्या मिल जाता। अम्मी, आप किसी और को अपनी रात पर तरजीह दे रही हैं। भाई मैं तो तुम लोगों को फैक्ट्स बता रही हूँ। अब देखना, मैं अपने बेटे की शादी कैसे धूमधाम से करूंगी कि दुनिया अश अश कर उठेगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी अम्मी, इसके बाद इसका जिक्र मत कीजिएगा। क्यों नहीं करोगे? मैं तो जरूर कराऊंगी, और बहुत अमीर घराने में तुम्हारी शादी कराऊंगी। क्यों? पहले आपने मुझ पर कम मेहरबानियां कर रखी हैं, ये मजीद मेहरबानी करना चाहती हैं? बस तुम माँ से ना लड़ाई झगड़े करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। कैसा लगा आपको आपका सरप्राइज मिस अमरीन? अपने एक्स फियांसे से मिलना? मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़ाविया ने उनकी फैमिली का इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया, बिल्कुल मेरी फैमिली समझ के। स्वीट। लेकिन आप तो अपने मियाँ को बिल्कुल भी नहीं जानती। किसी के सामने थोड़ी ना वो कुछ कहेंगे। आपने देखा नहीं कि डाट को अच्छा नहीं लगा उनका आना? वेरी बैड। उफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कर दी भाई? अरे बैठने तो दें मुश्ताक साहब। उफ, क्या बताऊं आपको। मैं तो कहती हूँ आपको भी जाना चाहिए था वलीमे में। आप देखते, क्या शानदार तकरीब थी वहां पे। भाई ये अमरीन तो बड़ी घुनी निकली है, क्या छक्का मारा है उसने, और क्या क्लास थी वहां पर। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। भाई मैं तो देखकर हैरान परेशान हो गई। पता है क्या, मैंने ये सोचा है कि हम अपने जैन के लिए इसी तरह बहुत बड़े घर की लड़की लेकर आएंगे। भाई पैसा ना हो बंदे के पास तो क्या फायदा। भाई जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बंगले हों, नौकर चाकर आगे पीछे हों, तो फिर जिंदगी गुजारने का मजा तो है ना। मेरा ख्याल है तुमने खाना कुछ ज्यादा खा लिया। तुम जानती हो खुराक जो है उसका अपना एक नशा होता है। अभी जाके सो जाओ, सुबह जब ये नशा उतरेगा तो बात करेंगे। आपको ना मेरी हर बात बुरी और बेतुकी लगती है। जी। मगर मुझे क्या, जो कोई बात करता है करने दो। जी जी जी। मैं तो जा रही हूँ सोने, आप अपना टीवी देखें बस, और कोई काम नहीं है टीवी के अलावा या सोने के अलावा। बहरहाल मुझे उनका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अमरीन उनके आने से इतनी नर्वस हो गई थी। ज़ावियार, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। क्या मतलब है आपने नहीं बुलाया? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आप उन्हें इनवाइट करना चाहती हैं ताकि अमरीन की फैमिली की तरफ से कुछ लोग हों यहाँ पर। मैंने यही कहा था, लेकिन इसलिए कहा था क्योंकि ये कहने में ही आफियत थी। आप ये झूठ में कोई आफियत नहीं होती है। देखो ज़ावियार, वो हमारे घर आए थे, मेहमान थे वो हमारे, और घर आए मेहमान की इज्जत करना ही इज्जतदारों का शेवा है। सोचो हम लोगों को क्यों एक मौका देते। अगर हम उनकी बेइज्जती करके उन्हें यहाँ से भेज देते तो क्या होता।
लोगों को एक और तमाशा मिल जाता, एक और टॉपिक। जो हमने किया वही बेहतर था। अब वो हमारा किरदार लेकर गए, हमें यही करना चाहिए था। अगर आपने नहीं बुलाया तो फिर बुलाया किसने? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, और मेरा ख्याल है तुम्हें भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। बल्कि जाओ, अमरीन इंतजार कर रही होगी, अकेली बैठी भी है वो। इसका मतलब अमरीन ने बुलाया उन्हें। लग रहा है काफी थक गए आप आज। थक तो क्या हूं। वैसे काफी अच्छे लग रहे थे आप आज। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स तो लड़कियों पे सूट करते हैं। अच्छी तो आप लग रही थी, बहुत ही ग्रेसफुल। ये आपके लिए। सॉरी। एक्चुअली इन सब चीजों की प्रैक्टिस ही नहीं रही मुझे। कैसा लगा? काफी खूबसूरत है। हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ये सब मेकअप का कमाल है और कुछ भी नहीं। मेकअप नहीं, आप वाकई बहुत खूबसूरत है। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपसे? 100 बातें कर सकती हैं। क्या आपको कुछ बात करनी है मुझसे, या फिर आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं। सही सोच रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सब कुछ होगा। मुझे भी ये सब बहुत ही अजीब लग रहा है, वो अचानक सब। अच्छा, मैं आता हूँ। कुछ मत कहना महरीन, ना कुछ बोलना और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूं। हार गया मैं, पहले अमरीन से और अब जो उसके साथ है उसी से। है मेरे मद्दे मुकाबले, लेकिन मैं हार गया सर। सहन, तुमने उसका इखलाक देखा? कैसे पेश आया वो अपने बीवी के साबका मंगेतर के साथ बिठाया, हाथ मिलाया, खाना खिलाया, इतनी इज्जत से भेजा। इसे कहते हैं इज्जतदार आदमी। तुम अमरीन को कुछ नहीं दे सके सिवाय लफ्ज़े मोहब्बत और 2-4 आंसू के। मैंने आज उन दोनों को देखकर ना जिंदगी जीने का हुनर सीखा है। मुझे
हकीकत में ऐसा ही लग रहा कि हमें जाना चाहिए था। हमने बहुत अच्छा किया वहां जाके। तुम्हें पता है जैन, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, फिर भी सच्चाई बनकर एक दूसरे के साथ खड़े थे। कितना बड़ा दिल है उनका। और हम सिर्फ मोहब्बत के दावे करते हैं, खोखले दावे। मुश्किल होता है यार अहमद मोहब्बत को निभाना। दावा आसान है, निभा मुश्किल। जैसे कहना आसान होता है कि वफा करेंगे, लेकिन वफा करना आसान नहीं होती। वो इंसान जो पूरा आपका ना हो वो कभी आपका नहीं हो सकता, आधा भी नहीं। इस वक्त यहाँ बैठे हैं, अभी तक अंदर नहीं गए मिस अमरीन के पास। तुम क्यों जाग रही हो? आप भी तो जाग रहे हैं। हाँ, मैं तो जाग रहा हूँ। जब से इवेंट खत्म हुआ आप तब से अंदर नहीं गए। मिस्टर डैड, वो लड़का अच्छा था ना? कौन सा लड़का? वही मिस अमरीन का कजिन। और कौन? उनका एक्स, ओह सॉरी, फियांसे। काफी चाहता है हमने। प्लीज रिदा, स्टॉप इट। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक्स टाइप बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे भी अमरीन मेरी बीवी है, यही सच है, यही हकीकत है। हाँ, करंट सिचुएशन तो यही है, लेकिन कितनी अजीब बात है ना डैड, ये मोहब्बत को ठुकरा दिया लग्जरी के लिए। ऐसे लोग किसी के साथ भी वफा नहीं कर सकते। आपके साथ भी करती होंगी ना मोहब्बत के दावे? ऐसा कुछ नहीं। उसने कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया मुझसे। नहीं किया? स्ट्रेंज। रिदा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, आज के बाद अमरीन के पास्ट के बारे में कोई बात मत करना। That's none of our business. जो आज है प्लीज उसे एक्सेप्ट करो एंड जस्ट मूव ऑन। अब जाओ, जाके सो जाओ। अच्छा, आप रिलैक्स हो जाओ।
शौकी चाचा मुझे नाश्ता दे दें। जी मैं लेके आता हूँ। गुड मॉर्निंग। नींद आ गई थी ठीक? जब तक नाश्ता नहीं आता ना जूस पी लो जल्दी से। आपको ज़रूरत नहीं है मेरी खिदमतें करने की। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। ये आपका नाश्ता। शौकी चाचा मेरी चाय मेरे कमरे में ही दे देगा। जी मैं लेके। आओ। आप कब आए थे रात को वापस? मैं बस थोड़ी देर में आ गया था, लेकिन जब आया तब आप सो गई थी। अमरीन जी बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा था कि कोई अंदेशे हैं आपके दिल में, कोई खौफ है तो मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। ऐसी बात नहीं है। वो आप रात को इस तरह कमरे से बाहर चले गए थे तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, नाराज तो नहीं था, बस अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा नहीं लगा कि आपने उन सबको इनवाइट किया और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। देखिए, मुझे उनके यहां आने पर कोई एतराज नहीं है। फैमिली है वो आपकी, हक बनता है उनका यहां आना। हाँ, लेकिन उस लड़के का यहाँ आना, इस तरह शिरकत करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। जब वो मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको चाहिए था कि आप उन्हें रोकते कि आइंदा फिर वो इस तरह मुंह उठा के कभी भी चला ना आए। का कजन है वो, मैं कैसे उसे रोक सकता था या ऐसी कोई बात कर सकता था? और वैसे भी आपने खुद इनवाइट किया था तो फिर मैं क्या करता? फिर किसने किया? श्रद्धा ने। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं।